हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं शिवांकुर और आप देख रहे हैं द शिवांकुर इफेक्ट। तो यारों, आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा कल ही रिलीज़ हुए ट्रेलर थामा के बारे में, जिसको मैंने देखा 0.5x की स्पीड में और मुझे मिले कुछ हिडन डिटेल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ट्रेलर की शुरुआत में ही रश्मिका द्वारा एक डायलॉग मारा जाता है कि तुम बेताल हो और तुम्हारा काम है इंसानों की रक्षा करना, जिस पर नवाजुद्दीन सिद्दीकी का करैक्टर कहता है कि यार घंटे की रक्षा, आज से हम इंसानों का खून पिएंगे। तो गाइस, इससे हमें एक बात तो पता लग जाती है कि इस मूवी में वैम्पायर नाम नहीं यूज़ किया जाएगा, उसके बदले बेताल नाम यूज़ किया जाएगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का करैक्टर यही भी कहता है कि वह नए बेताल बनाएगा और वो बनेगा सबका थामा। तो गाइस, जब मैंने गूगल पे थामा मीनिंग का वर्ड सर्च किया तो पता चला कि थामा यह एक कनाडा का शब्द है और इसका मतलब है बिग ब्रदर या बड़ा भाई। यह डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो गाइज, उसके बाद हमें स्क्रीन पर दिखाया जाता है कि ए लेजेंड 1000 years old रिटर्न। इससे यह पता लग जाता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो करैक्टर है वो 1000 साल से कैद था और 1000 साल बाद अब वह फिर से आ गया है। इसके बाद हमें देवी की मूर्तियां दिखाई जाती हैं तथा जिसकी वो पूजा करते हैं और जो भी वो कल्ट चलाते हैं थामा वगैरह जिससे वैम्पायर बनते हैं, उसके बारे में दिखाया जाता है। उसके बाद गाइस, हमें पता लगता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को 1000 साल पहले कैद किया था, क्योंकि आप उसके हाथ में हथकड़ियों जैसी कोई डिवाइस देख सकते हैं जो कि लाइटनिंग कर रहे थे। उसी की मदद से नवाजुद्दीन के करैक्टर को कैद कर लिया था 1000 साल पहले और अब उसे शायद आयुष्मान का करैक्टर जो है वो आज़ाद करेगा या अनजाने में उससे वो आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद ही नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आयुष्मान खुराना के बीच कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिससे हमें पता लग जाता है कि शायद नवाजुद्दीन को आज़ाद करने के पीछे आयुष्मान का ही हाथ है। गाइज, इसके बाद एंट्री होती है रश्मिका मंदाना की। तो गाइज, रश्मिका को सिर्फ मूवी में क्लिक बेट के लिए यूज़ किया जा रहा है। रश्मिका की एंट्री होती है ट्रेलर के 0.45 सेकेंड के बीच। आप मुझे बताइए कि आपने भी पॉज करके देखा था ना। हमारे मतलब आपको मत सिखा। चल, मूवी में म्यूज़िक भी बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि रश्मिका की एंट्री होती है तो म्यूज़िक भी शानदार म्यूज़िक बजता है जो कि बहुत कैची होने वाला है। वैम्पायर की कहानी में अगर लव इंटरेस्ट ना हो तो कैसे मज़ा आएगा गाइस। तो रश्मिका और आयुष्मान खुराना के बीच इस मूवी में लव स्टोरी दिखाई जाएगी। इसके बाद ट्रेलर में दिखाया जाता है कि आयुष्मान का इंसान से वैम्पायर में ट्रांजिशन, जिसमें उसके फैंग निकल आते हैं तथा उसे धूप से दिक्कत होती है तथा उसे अपनी हार्ट बीट महसूस नहीं होती। उसके बाद उसके हीलिंग फैक्टर को भी दिखाया जाता है। उसके बाद हमें यह भी पता लग जाता है कि वैम्पायर या वेताल के पास कौन कौन सी शक्तियाँ होने वाली हैं। ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान के पिता का रोल परेश रावल जी कर रहे हैं, जिन्हें इस मूवी में कॉमेडी के लिए रखा गया है और वो शानदार कॉमेडी करते भी नज़र आ रहे हैं। इसके बाद गाइस, आयुष्मान के और भी पावर्स को एक्सप्लोर किया जाता है, जैसे वो अपने एक हाथ से गाड़ी को खींच लेता है तथा हम उसकी स्पीड को भी इंक्रीज होता हुआ देख सकते हैं और वो हवा में भी उड़ रहा था मॉर्बियस की तरह। गाइस, आगे हमें ट्रेलर देखे यह पता लग जाता है कि इस मूवी में आगे आयुष्मान के करैक्टर को रश्मिका के करैक्टर से काफ़ी प्यार हो जाएगा और टिपिकल बॉलीवुड की मूवीज़ की तरह प्यार में एक दूसरे के लिए मरने मारने को तैयार हो जाएंगे। उसके बाद गाइस, हम देख सकते हैं कि ट्रेलर में एक भालू जो है वो आयुष्मान के करैक्टर पर अटैक कर रहा होता है। शायद यही वो पॉइंट है जहाँ पे वरुण धवन का करैक्टर जो हम भेड़िया में देखा था, भेड़िया बन के उसे बचाने आए। इसके बाद ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आयुष्मान खुराना के बीच हमें क्लैश देखने को मिलेगा और फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि इस मूवी का विलन नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही लग रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी के करैक्टर ने शायद रश्मिका के करैक्टर को कैद कर लिया होता है और आप रश्मिका के हाथों में देख सकते हैं सेम डिवाइस या हथकड़ी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के हाथ में आपने देखी थी ट्रेलर की स्टार्टिंग में, वही दिखाई जाती है। शायद नवाजुद्दीन का करैक्टर रश्मिका मंदाना को कैद करने वाला होता है, जिसे बचाने के लिए आयुष्मान वहां आ जाता है और ये हो सकता है कि क्लाइमैक्स में हमें ये फाइट देखने को मिले। तो गाइज, इसके बाद हमें अगला शॉट मिलता है जिसमें हमें भेड़िया मूवी का वरुण धवन का कैमियो भी मिलता है। वरुण धवन को नहीं दिखाया गया था, लेकिन जो उसका भेड़िया है उसको दिखाया गया था, क्योंकि यह एक ही यूनिवर्स में टेक प्लेस करते हैं। हो सकता है हमें आगे फ्यूचर में भेड़िया वर्सेस वैम्पायर की एक मूवी देखने को मिले। तो गाइज, इसके बाद हमें एक और करैक्टर भी दिखाया जाता है जो मुंजिया मूवी में था, जिस पे परेश रावल उसे कहते हैं कि इसको वापस इंसान कैसे बनाया जाए, यानी जिस पे जो वो करैक्टर है वो कहता है कि अंडे से तो ऑमलेट बन सकता है लेकिन ऑमलेट से अंडा नहीं बन सकता। इसका मतलब है कि अब एक बार जब वैम्पायर बन जाते हैं तो फिर से ह्यूमन बनना इम्पॉसिबल है। तो गाइस, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि मुझे ट्रेलर कैसा लगा, तो मुझे ट्रेलर ठीक ठाक ही लगा। ये और बढ़िया कर सकते थे, इफेक्ट्स भी थोड़ा
ऐसे ही लग रहा है, लेकिन शायद आगे जाके वो ठीक कर लें। बाकी गाइज मैं चाहता था कि इस मूवी को थोड़ा और सीरियस दिखाया जाए, लेकिन ये हॉरर कॉमेडी के जॉनर में आती है तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। बाकी नवाजुद्दीन का करैक्टर सेम दिखाई देता है हर मूवी में। बाकी गाइज आप मुझे नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको ये ट्रेलर कैसा लगा। बाकी मैं मिलूँगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।